Amen. Hallelujah. Praise God. कृपया बैठिएगा. Thank you, choir. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Amen. Hallelujah. खुदा उनका शुक्र करते आज की सुबह के लिए, खुदा उनकी ओर से दिए हुए इस वक्त के लिए, उस घड़ी के लिए जो खुदा ने हम सबको दी है, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज की सुबह एक बार फिर यीशु के पवित्र नाम से आज की इस सप्ताह की, इस वीक की शुरुआत हम कर रहे हैं मिलकर, और पाक कलाम से खुदा उनकी और उसकी आशीष से, प्रार्थना से, आराधना से जो है शुरुआत करना सबसे अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा, हम मिल के पाक कलाम से हवालों को पढ़ेंगे, ऐलान करेंगे, घोषित करेंगे, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। सब उपदेशों की किताब जिसे इक्लेसियास्टिस की किताब कहते हैं, आप मेरे साथ उसका 12 अध्याय निकालिएगा। इक्लेसियास्टिस सब उपदेशक की पोथी जो बिल्कुल ज़बूरों के बाद है, नीति वचन इमसाल की किताब के बाद वाली किताब है। उर्दू में मुझे इसका पूरा नाम याद नहीं है, जो इमसाल की किताब के बाद है, उर्दू में से क्या कहते हैं इक्लेसियास्टिस को? कोई नहीं, आप याद कर लीजिए जो भी है। मेरे को हिंदी में, हाँ जी, नहीं नहीं, आप उर्दू में ट्राई मत करें, पंजाबी वाले आप है ना, आप उस चक्कर में रहे, आप हिंदी और पंजाबी तक ही रहे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल। ये किताब उपदेश की पोथी इसलिए से कहते हैं, सब उपदेश कहते हैं, इसका मतलब है कि इसमें कुछ उपदेश दिए गए हैं, कुछ बातें हमें सिखाई गई है जो याद दिलाती है कि एक सेवक या सेविका को कैसे ज़िंदगी बसर करना है। हमारे लिए वो एक्सोटेशन है, हमारे लिए वो जो बातें हैं जो हमें सिखाती है, याद दिलाती है। तो आज जो है ये किताब के जरिए से जैसे हम आज के वचन की शुरुआत करते हैं, तो आपने एक वर्ड याद रखना है, कि एक वर्ड को याद रखना है, वो वर्ड है याद रख। क्या है? क्या याद रखना है? याद रख। ठीक है, हम वचन से ये वचन को सीखेंगे। आप 12 अध्याय उसकी पहली आयत से, पहली पंक्ति से कोई भी जुड़ रहे हैं, इक्लेसियास्टिस चैप्टर 12 एंड वर्स 1। हाँ जी, कोई भी बुलंद आवाज से आप अपनी लैंग्वेज में जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें पढ़िएगा। जवानी दोनों व्यर्थ है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को संग्रह कर। आपने नौजवानी के दिन में अपने सृजनहार को याद रख। ठीक है, मैंने पहले से कहा कि ये जो है एक वर्ड पर आज हम प्रभु के वचन से को सीखेंगे, याद रख। यहाँ पर कहा गया हे नौजवान, अपनी नौजवानी के दिन अपने सृजनहार, अपने रचयिता को याद रख। आगे क्यों कहा गया, पढ़िएगा। इससे पहले कि बुरे दिन, विपत्ति के दिन, संकट के दिन, परेशानी के दिन आ जाएं, और फिर बाद में जब आपसे भक्ति ना हो तो उस समय कहें कि मैं अपने सृजनहार को याद रखता हूं। ठीक है, इससे पहले कि बुरे दिन आए, आप उस टाइम में अपनी जिंदगी का बेस्ट जो है खुदावंद को चरणों में सुपुर्द करें। ठीक है, चैप्टर 11 की 9वीं पंक्ति पढ़ते हैं तो उसमें कहता है, उसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे छूट दे दी गई है। आप जो है 11 की 9 और 10 भी पढ़िएगा इसी में, फिर वापस इसमें आते हैं। तो अपनी जवानी में मौज कर। हाँ जी है, ठीक है, कैसे जैसे ना बिल्कुल छूट दे दी, हे नौजवान मौज कर भी। ठीक है, आगे अपनी जवानी के दिना विच हाँ तेरा जी तेनू कर जावे। जितना तेरा दिल चाहता है वैसे करता चला जा। हिंदी में मतलब जो तेरा मन चाहता अपनी मन मर्जी कर दो। फिर अपने मन दियां राहां विच हाँ अपनी आँखियां दे वेखण अनुसार तुर। जैसे तेरा मन कहता है, जैसे तेरा दिल चाहता करे जा फिर। ठीक है, उसके बाद पर याद रख। ठीक है, पहले तो ऐसे लग रहा है ये तो बड़ी खुदा ने छूट दे दी, जो तेरा मन चाह रहा है, जो तेरी आंखें चाह रही, जो कुछ करना करी जा, बट यहाँ पर आके ब्रेक लगा दी है। ठीक है, आगे जी इन्ना सारियां गल्लां दे लई परमेश्वर तेरा न्याय करेगा।
पर इस बात को याद रख, इन सब बातों के लिए खुदावन के सामने तुम्हें क्या देना पड़ेगा? हिसाब देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। ये याद रख कि अगर तू मन मर्जी से, स्व इच्छा से, आंखों की अभिलाषा से, मन की ख्वाहिशों के मुताबिक चलता रहा तो इस सब का तुम्हें जो है हिसाब देना पड़ेगा। इन सब बातों का न्याय होगा। बड़े केयरफुली अपनी ध्यान रखा। इसीलिए फिर 12वां अध्याय में फिर आके शुरुआत ही कर दिया है कि हे नौजवान, बेहतर है नौजवानी के दिन अपने सृजनहार, अपने रचयिता, अपने बनाने वाले परमेश्वर को क्या कर? याद रख, क्योंकि इससे पहले कि बुरे दिन आ जाएंगे, ऐसे दिन आएंगे जब हम जो हैं अपने जो है सृजनहार को याद करना चाहे तो कर नहीं पाएंगे। उस समय बहुत मुश्किल, परेशानी, चिंता, फिक्र की बातें हो जाएगी। इससे पहले क्यों है कि आप जिंदगी का बेस्ट टाइम खुदावन को दें तो खुदावन अपना बेस्ट आपको देगा। हालेलुया। आप अपना खुदावन को बेस्ट दें, खुदावन अपनी ओर से अपना बेस्ट आपको ब्लेस करके देगा। खुदावन जो है हमारे लिए अच्छी योजना बनाई है, बेहतर प्लान्स बनाए। परमेश्वर ने वो चाहता कि हमें फिजिकली ब्लेस करे, फाइनेंशियली ब्लेस करे, स्पिरिचुअली ब्लेस करे, ज़ाहिनी तौर पर हमें ब्लेस करे। खुदावन ने हमारे लिए अच्छी योजना बनाई। जर्मिया 29:11 कहती है खुदा ने हमारे लिए बहुत अच्छी योजना बनाई, उससे अच्छा हम बना ही नहीं सकते हैं। आप और मैं अच्छा योजना बना ही नहीं सकते जितनी खुदावन ने हमारे लिए अच्छे प्लान्स बनाए हुए हैं। बेहतरी के, तरक्की के, फजल के, रहम के, खुदावन के अनुग्रह के खुदावन ने प्लान बनाए हुए। तो इसलिए क्या कहा गया है कि उसके प्लान के हिसाब से हम जिंदगी जिएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। हम खुदावन से बेहतर नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर ये किताब जो है सुलेमान के द्वारा लिखी गई है और सुलेमान अपनी ज़िंदगी के बहुत से ऐसे काम उसने किए जो उसको नहीं करने चाहिए। उसने गलतियाँ करी, बहुत से ऐसे गुनाहों में पड़ गया जिसकी वजह से सुलेमान के बाद जो है, कई बार हम सोचते हैं सुलेमान में तो भी से गलतियाँ हुई है, पर सुने डेविड के बाद सुलेमान आया, पर सुलेमान की गलतियों के बाद उसका बेटा कभी बादशाह नहीं बना है। समझ रहे कि नहीं? वो क्या है, जो हम करते खुदावन माफ तो कर देता है पर उसका जो है नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। हमसे कुछ चीजों से जो है हमें रोक दिया जाता है, पाबंदी लगा दी जाती है हम पर। वो इतना इतबार खुदावन से नहीं होता, हमें इतबार बिल्डअप करना पड़ता है, फेथ बिल्डअप करना पड़ता है, उसके लिए वक्त लगता है। इसलिए जो है इवन आपको याद है खुदावन के घर के लिए दाऊद ने इतने ज़बूर लिखे हैं कि मैं जीवन भर खुदा के घर पे वास करूं, मुझे अपने घर का दरबान रख ले। वो उस घर के बारे में बातें करी। क्यों? क्योंकि खुदावन का घर बनाना चाहता था। उसने कहा था खुदावन मैं तेरे लिए हैकल बनाऊंगा। खुदावन कहता नहीं, तू नहीं बनाएगा, क्योंकि तुझसे गुनाह हुआ, तुझसे गलती हुई, उस वजह से मैं नहीं चाह रहा कि तेरे से जो है वो खुदावन चाहता कि मैं अपना घर बनाऊंगा। चलो, क्योंकि तू मेरा चुना हुआ बंदा, मेरा दिल का बंदा है, अर्जी मैं ले लेता हूँ, एप्लीकेशन ले लेता हूँ, तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा आगे बनाएगा। ठीक है, एक बरकत रोक ली, एक साथ एक बरकत फिर खुदा ने दे भी दी कि चलो ठीक है, क्योंकि तू मेरा दिल का बंदा है, तू मेरी बात मानता है, चलो, पर तू नहीं बनाएगा, आगे तेरा बेटा बनाएगा। अब सुलेमान से इतनी गलतियां होगी तो खुदा के आगे से फिर उसकी आगे वाली जो पीढ़ी है वो फिर कोई बादशाह नहीं आप देखते। आप देखें सुलेमान के बाद कौन सा बादशाह आप नहीं देखते। फिर उसके बाद अगर वही काम जो दाऊद ने करके अपने बेटे तक पहुंचाया, अगर सुलेमान भी आगे अपने बेटे को पहुंचाता तो वो राज जो है आगे बढ़ता चला जाता, वो बातें आगे बढ़ती चली जाती। सुलेमान के बाद जो है उसके बेटे के बारे में आप नहीं पढ़ते हैं कि वो बादशाहत करते हैं, फिर दूसरे लोग आए हैं। वजह है कहीं पर जब हम खुदावन की बातों, उसकी योजना में नहीं चलते हैं तो अपनी बनाई योजना में चलते हैं, तो फिर वो जो योजना है उसमें जो है चेंजेस आ जाता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, परेशानी हो जाती है। तो फिर हम दूसरी एक होती है परफेक्ट विल ऑफ गॉड, सिद्ध कामिल खुदावन की इच्छा मर्जी, एक है परमिसिव विल ऑफ गॉड। परमिसिव में खुदावन इजाजत देता है, ठीक है मैं करने देता हूँ, अलाउ करता, तुम्हें मैं नाश नहीं करूंगा, खत्म नहीं करूंगा, तेरे को बदला नहीं लूंगा, बट क्या है परमिट कर दिया है, अलाउ कर दिया है और होने दिया है।
जिद कर रहा है तो चलो लो फिर जी, मैं जाने देता हूँ, पर उसका मतलब नहीं है खुदावन की परफेक्ट विल है, खुदावन की सिद्ध मर्जी है। खुदावन चाहता है कि हम उसकी परफेक्ट विल को जाने जो उसने हमारे लिए बनाई है। जो इफ्सियों के खात उसके पहले चैप्टर में लिखा है, खुदावन ने हमें इस जगत की नींव रखने से पहले क्या कर लिया, चुन लिया। मतलब उसने पहले योजना बना रखी है, अगर हम सुपुर्द करेंगे तो वो अपनी योजना हमारी जिंदगी में पूरा करता चला जाएगा। पर अगर हम खुदावंद की मर्जी को एक साइड करके बाय चॉइस खुद अपनी स्व इच्छा से अपना जो है अलग योजना बनाएंगे तो खुदावंद कहता है मैं अलाउ करता हूँ, तो फिर तो अपने हिसाब से चल, अपनी मर्जी से चल, फिर उसके हिसाब से चल, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा मैं बरकत देता रहूंगा, बट जो सिद्ध परफेक्ट विल वो नहीं पूरी हमारी जिंदगी में होगी। यहाँ पर सुलेमान बहुत सी गलतियां करी। ये पूरा एंड वाला चैप्टर जो है उसमें बता रहा है कि आप ये मत करना, जो मैंने किया मत करना, ये ठीक नहीं है। पूरी किताब में बार बार कहता है, एक वर्ड आता है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, वैनिटी, 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 मीनिंगलेस, मीनिंगलेस। जिंदगी जो है मीनिंगलेस है, जो है कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। क्यों? उसने बहुत सी ऐसी गलतियां करी जो उसको नहीं करनी चाहिए, इसलिए बाद में कहता है ये व्यर्थ है, ये मत कीजिए, मैंने किया आप मत कीजिए, मुझसे हुआ आप मत कीजिएगा। तो खुदावन जो है कभी कभार जरूरी है कि हम गलती करके सीखें, दूसरों की गलतियों से भी सीखा जा सकता है कि जो उसने किया उसका नतीजा ये हुआ, इसलिए बेहतर क्या करें हम ना वो करें जो उससे हुआ है। जो दूसरों से गलती हुई, दूसरे सेवकों से सीख सकते हैं, दूसरे विश्वासियों से सीख सकते हैं, दूसरे जो है लोगों से सीख सकते हैं, ताकि हम भी उसको रिपीट ना करें। तो जो है सुलेमान इस किताब में बार बार कहता है भाई आप मत कीजिएगा, ये ठीक नहीं है। आप पढ़े जरा, मैं एक हवाला आपको पढ़ा देता हूं यहाँ पर, फिर आगे कलाम में से सीखते हैं। ओके, वर्स 12 भी पढ़ दीजिए, 12 और 13 इसी का 12 की 12 और 13 इक्लेसियास्टिस, कोई भी जन पढ़ दीजिए। हाँ, हाँ, यहाँ से तो शिक्षा ले। हाँ जी, बहुत पोथियां दी रचन दा अंत नहीं। राइट, हाँ हाँ, अते बहुत पढ़ना शरीर नु थकाउंदा है। राइट, हाँ जी। हुण असीं सारे वचनां दा सार सुनिए। बोले बहुत सी पढ़ाई कर ले, सारा कुछ कर ले, सबका निचोड़ ये है, ये सारांश है, कंक्लूशन है, समरी है, द होल सारे का सारा जो कंक्लूशन ये है, पढ़ दीजिए क्या है। परमेश्वर को डर, खुदा से डर, ठीक है, आगे। अते ओदियां आज्ञा नु मानन, हाँ, क्यों जो इंसान दा एगो रिन है। ये है खुदावन के लिए इंसान की मर्जी। बहुत कुछ तो पाना चाहता है, बहुत जो करना चाहता है, इतना हफड़ा तफड़ी, ये सब कुछ करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, कह रहा है ये सब जो है ज्यादा, जो अगर तू जो है दुनिया में ये भी पाना, वो भी पाना, फिर वो भी पाना, ये भी पाना, ये सब व्यर्थ है। मैं बता रहा हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है, खुदावन का खौफ खा और उसके हुक्मों के मुताबिक चल। ये इंसान की परफेक्ट और सबसे बेस्ट इंसान के यही होगा कि खुदावन की मर्जी के मुताबिक चला जाए। आमीन। ये इंसान का ऋण है, मतलब कि ये ही इज ऑब्लिगेटेड टू डू दैट, ही शुड बी डूइंग, दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू, कि खुदावन की मर्जी के मुताबिक चला जाए, वो ही हमारे लिए बेस्ट है। मैं चाहता हूं कि लूक्स गॉस्पेल नए आदनामे में भी आते हैं, लूका की इंजील उसका 17 अध्याय और उसकी 32 आयत, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 17 वर्स 32, लूका की इंजील और उसका 17 अध्याय 17 और उसकी 32 आयत, बड़े अच्छे स्पष्ट शब्दों में खुदावंद यीशु के खुद के कहे हुए अल्फाज हैं, खुद के कहे हुए वचन है ये। और इससे बेहतर कौन सी बात हो सकती है कि हम यीशु के कहे हुए शब्दों को सीखें। 17 and verse 32 बुलंद आवाज से जिसको मिल गया है पढ़िएगा। लूत दे तीवी नु चेते रखो। हाँ जी, ठीक है, फिर से मैंने कहा याद रख, है ना। क्या हम सीख रहे हैं? याद रख। पहले उधर सुलेमान कह रहा है याद रख जो मैंने किया आप मत करना। नौजवान अपने सृजनहार को याद रख। यहाँ यीशु के अंग्रेजी में रेड लेटर में लिखा है, क्योंकि यीशु के कहे हुए शब्द हैं। क्या लिखा हुआ है? लूत की पत्नी को याद रख। क्यों लूत की पत्नी को याद रखने के लिए कहा है? हाँ जी, राइट। उसको कहा था कि तूने बचना है, अपने जो है जिंदगी से नाश से बचना है, तो तूने पीछे मुड़ के नहीं देखना है,
पीछे मौत है, पीछे विनाश है, पीछे जो है खतरा है, और पहले से खुदा ने तुम्हें बचा लिया है, उससे बाहर निकाल दिया है। आने वाले खुदा के उस कहर से, उस रात से बचने का खुदा ने योजना बना दी है, पर अभी तू वापस नहीं मुड़ना, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। पर हुआ क्या, लूत की पत्नी ने वही किया जिस बात को मना किया गया था। कभी कभार हम वही करना चाहते हैं जो हमें मना किया गया था। हवा को बोला नहीं करना, वही किया जो मना किया। लूत की पत्नी को बोला नहीं पीछे देखना, वो मुड़ के फिर वापस पीछे मुड़ के देखी। ऑलरेडी खुदावन जो है आग गंधरस बरसाने वाला, इतना आशीष बर काफी नहीं कि खुदा ने वो उस कहर से पहले से बचा लिया है और कहा गया कि वापस उधर नहीं जाना, तूने बैकस्लाइड नहीं होना, पीछे नहीं जाना अपनी जिंदगी में, वहां पर फिर वापस अपना दिल नहीं लगाना उस बात से, उस जिंदगी से जहां से तुम्हें निकाला है। तो कभी कभार जो है पुरानी बातें, पुराने जो ओल्ड जो थिंकिंग है, ओल्ड जो चीजें हैं, हमें दोबारा क्या करती हैं, खींच लेती हैं। कभी कभार जो पुराने जो है फोन नंबर जो है अपने फोन से क्या करने चाहिए, डिलीट कर दें। थैंक यू। तुसी तो पहले प्रीचिंग नहीं आंदा भी। कुछ जगह जहां पर हम जाते हैं वो एड्रेस भी जो ना गूगल से काट देने चाहिए ने, खत्म ही हो जाता। कई जगह पर खुदावन ने जाने के लिए मना किया है, कहीं पर कुछ चीजों को कट ऑफ करने के लिए मना किया भी मत, बस कुछ लोगों को अनफ्रेंड कर देना चाहिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ कनेक्शन जो हैं, जो गलत हैं, जो आपको पीछे खींचते हैं, बैकस्लाइड ले जाते हैं, जहां आपको जो है खुदावन से दूर करते हैं, आपकी जिंदगी की तरक्की, सफलता, कामयाबी के लिए रुकावट है। बेहतर है उन कनेक्शंस, उन रिश्तों को, उन बातों को जो आपको खुदावन से दूर ले जाती, क्या कर दो, खत्म कर दिया जाए, ताकि वापस मुड़ के जाके देखा भी ना जाए। डोंट इवन लुक बैक, देखा भी ना जाए वो कहां पर है, उसको टटोला भी ना जाए, फरोलिया भी ना जाए, ताका झाकी भी नहीं करी जाए। छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया, जो बुरी आदतें छोड़ दी तो छोड़ दी, गुनाह छोड़ दिया। कुछ जो है बेहतर है, कुछ चीजों को जो है पंजाबी में कहते मिट्टी पाओ भाई, कहानी खत्म कर दो, दफना दो भाई। छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया, बाद में जो है फिर वापस ना जाए, फिर से उधर देखा ही ना जाए, क्योंकि वो जहां पर जो है अगर आने वाले रात से बचा रहे हैं, नहीं तो फिर दोबारा आपको वहीं पर लेके जाएगा। लूत की पत्नी की बात इसलिए कही गई है कि वो किया जो मना किया है, तो उस वजह से बाइबल कहती है कि वो नमक का खंभा बन गए, वहीं पर उसे कड़ा दिया। देखती रह पीछे ही, फिर तो दूसरों के लिए गवाही बनेगी कि जो मुड़कर देखते हैं वो थम जाएंगे, रुक जाएंगे, उधर ही जो है विनाश हो जाएगा। जीसस अपने लोगों को प्रवचन प्रचार करते हुए सिखा रहे हैं, बेहतर है कि हम उसको याद रखा जाए और वो गलती ना की जाए जो लूत की पत्नी से हो गई है। आमीन। खुदावन जो है हम पर फजल करता आ रहा है, अनुग्रह करता रहा है। आपको पता है ये बात तब शुरू हुई थी, जो लूत कौन था? हाँ जी, जब इब्राहिम को वहां से निकाला अपने देश से, खुदावन कहता तुम्हें मैं अच्छी जगह पर लेके जा रहा हूँ, और रास्ते में खुदावन ने इब्राहिम को बड़ी बरकतें दी। उसके नौकर चाकर इतने हो गए, इतना जमीन होगी, इतना उसको जो है बैल गेट ये जानवर बहुत कुछ हो गए। तो उस बाद में इब्राहिम के एम्प्लॉइज, उसके जो एम्प्लॉइज है और लूत के एम्प्लॉइज, दोनों का आपस में क्या होने लग गया, झगड़ा होने लग गया। तो इब्राहिम कहते हैं, हालांकि इब्राहिम को खुदावन बरकत दे रहा है, लूत को किसके लिए बरकत मिल रही थी? क्योंकि इब्राहिम को खुदावन ने ब्लेस किया। पर लूत सोच रहा है भाई अब तो हम भी अंकल से ज़्यादा सेम ही, हमारे जितने उनके एम्प्लॉय उतने हमारे एम्प्लॉय है, जितनी उनको बरकत है उतने उनको। फिर लग रहा है अंकल जी बुढ़े होके चूना लगाते हैं उनको, राइट। तो इब्राहिम जो है खुश दिल, बेटा तू पहले चूज कर ले कौन सी जमीन। कहानी खत्म करो, झगड़ा नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हमारे बीच में मत भेदना होना चाहिए। तू चूज कर कौन सा चूज करता है, तू बेस्ट वाला जा लेना ले ले। तो लूत क्या किया,
बंजर जी जमीन जितने कुछ कहा नहीं है, कुछ नहीं है, अंकल आप ये ले लो, हरा हरा घास, अच्छी अच्छी जमीन, दे के बोले अंकल मैं ये ले लेता हूँ। इब्राहिम ठीक है भाई, क्योंकि इब्राहिम को खुदा ने चुना है। खुदावन बियाबान में से भी क्या है, वो उनके लिए रास्ते तैयार कर सकता है, कुछ भी। और उस रात इब्राहिम परेशान था और बंजर जमीन उसके हाथ लगी, उसने चुप करके, हालांकि चुनाव उसको है, बरकत उसको है, बुलाहट उसको है, लूत सब कुछ बेस्ट वाला ले गया है। उस रात खुदावन ने, अगर आप जेनेसिस की किताब में पढ़े, उस रात खुदावन ने इब्राहिम से बात करके पता क्या कहा है, इब्राहिम आई एम योर शील्ड, आई एम योर रिवॉर्ड। पता है पुराने वक्त में, अभी तो थोड़ा कम हो गया, पहले 100 रुपये मिलते, शील्ड मिलती थी, ट्रॉफी की जगह पर क्या मिलती थी, शील्ड। इब्राहिम को खुदावन क्यों कह रहा है शील्ड, कि इब्राहिम शील्ड किसको मिलती है, ट्रॉफी किसको मिलती है, जो जीतता है। इब्राहिम को खुदावन ने आज रात को आकर कहा, इब्राहिम तू हारा नहीं है, ये मत सोच के बंजर जमीन तेरे के हाथ लग गई है, तेरा जो है भतीजा तुम्हें चूना लगा के चल गया, ऐसा नहीं सोच तू जो है पराजित हो गया, हार गया, निराश हो गया। अब तेरे एम्प्लॉयज जो हैं बंजर जमीन में क्या करेंगे, यू वॉन्ट, यू गॉट द विक्ट्री, आई एम योर शील्ड, मैं तेरी वो ट्रॉफी हूं, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। वही बात हुई, खुदा ने वाकई इब्राहिम को ब्लेस किया। जो अच्छा चूज कर लिया था, बाहरी निगाहों में अच्छा लगता था, सब कुछ ठीक लगता था, लूत के लिए वही मुसीबत बन गई, उसके लिए, उसके खानदान के लिए मुसीबत थी। जो आंखों की अभिलाषा से चला था, मन की ख्वाहिशों से चला था, जो लग रहा था कि मैं इब्राहिम को चूना लगा दिया, मैं बेवकूफ बना दिया, इसको क्या पता, अब ये तो ऐसे दुआ करता रहता है, उसको क्या पता है, खुदा ने जो बेस्ट देना था दे दिया, अब उसमें से मैंने सारा कुछ ले के अब मैं इसको चूना लगा दिया। पर खुदावन इब्राहिम के साथ है, उसको ये नहीं पता तेरे को इसलिए बरकत मिली क्योंकि तू इब्राहिम के साथ है। जिस दिन तो इब्राहिम से अलग हुआ, जो बरकतें इब्राहिम के साथ हो रही थी वो क्या हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएंगी। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। नॉट ओनली दैट, लूत सिर्फ अपनी पत्नी नहीं गवाया, बाद में जाके देखो अपनी बेटियां भी गवाई, अपनी जिंदगी, अपना बाद में अपनी जनरेशन खराब कर दी है। शुरुआत कहां से हुई थी, आंखों की अभिलाषा से हो, ये हरा हरा घास, ये हरी हरी चीजें, ये सब मैं ले लेता हूं। पर देखें बुलाहट को नहीं पहचाना, खुदावन के दास की जो अभिषेक था उसको नहीं पहचाना कि मैं किस वजह से बरकत पा रहा हूं उस समय दौरान। पर बाद में पता चलता है, जब बाद में बच्चे बड़े हो गए हैं, फिर बाद में हो गया, तब जाके जो वाइफ है वो नमक का खंभा हो गई है और बच्चियां बाद में खराब हो जाती हैं, खानदान तबाह हो जाता है। इसी से फिर बाद में एक जगह निकलती है मोआब, मोआब बाइबल में पढ़ते हैं, कर्स जगह है वो, खुदा ने मना किया था उधर किसी को मजा। रूत की किताब पढ़े, नुआ उधर चले जाती, सारा खानदान तबाह हो जाए, इतना कर्स जगह कि उन्हें आने वाली जनरेशन भी जो है शराफत थी। शुरुआत कहां से हुई है, लूत की उस चॉइस से, और कहाँ जाके खत्म काम होता चला जाए। एक हमारी गलती, हम ही नहीं, हमारे बच्चे के आगे पुश्तें जो है भुगती हैं। खुदावन कहता है बरकतें 7 पीढ़ी तक जाएंगी, है ना, शराब 4 पीढ़ी तक जाता है। याद रखें, आज जो हम खुदावन के लिए जो करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, भक्ति करते हैं, नम्रताई करते हैं, उसका उजर, उसका जो रिवार्ड, उसका जो प्रतिफल खुदावन 7 पुश्तों को देगा। आमीन। आज शायद लगे नुकसान हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई इतना अच्छा नहीं हो रहा है। आज आपकी प्रार्थना, आज आपका खुदावन के साथ सेवकाई, आप खुदावन के लिए जो देते हैं, आपके लिए टाइम देते हैं, ट्रेजर देते हैं, जिंदगी जीते हैं, प्रार्थना करते हैं, खुदावन के चरणों में बैठते हैं। दूसरों लगता है अरे सो मस्ती करो, एवं सवेरे सवेरे उठ के कौन जानता, कोई नहीं, घर भी दुआ हो जाती सी, जो बैठे रहो और थोड़ा सा होने। यू इन्वेस्टेड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, यू गोइंग टू यू नो, आप उसका रिवार्ड 7 फोल्ड खुदावन आपको देगा। आमीन। ये 10 वर्ड खुदावन इसलिए कह रहे, लूत की पत्नी को याद रख, उससे सीख लो, बैकस्लाइड नहीं है ना, पीछे खतरनाक है, पीछे ठीक नहीं है, पीछे नहीं मुड़ना है, आगे बढ़ना है। खुदा ने हमें आगे बढ़ने के लिए कहा। इस 2021 में ट्राई आवर बेस्ट कि हमने पीछे नहीं मुड़ना है, हमारे कदम पीछे ना जाए। हम खुदावन में, प्रार्थना में, वचन में, खुदावन की सेवकाई के कामों में क्या करना है, आगे बढ़ना है।
जो पीछे छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कुछ चीजें छोड़ दी तो उसे छोड़ दी। बोले 2020 में छोड़ दी मैंने, अब उनको नहीं, इस 21 में आगे नहीं लेके आना है। कुछ बातों को त्याग दिया तो जाने दो, खत्म करो कहानी, जाने दिए, मूव फॉरवर्ड, लुक अहेड। खुदा ने हमारे लिए अच्छे रखे हुए। शायद थोड़ी देर के लिए नुकसान लगे, थोड़ी देर के लगे कि बंजर है, थोड़ी देर के लिए नुकसान है, थोड़ी देर के लिए कोई संकट लेगा, बट यू आर गोइंग टू reap a wonderful harvest in the presence of God. Amen. एक और हवाला मैं चाहता हूँ पढ़े जरा, बहुत अच्छा हवाला है, बहुत अच्छा हवाला है। ये भी लुक्स गॉस्पेल 23 को आइए जरा। लुक्स गॉस्पेल 23 अध्याय और उसकी 42 आयत है, 23 and 42। लुक्स गॉस्पेल, आप आसपास ही हैं। अते उन्होंने आख्या, हे यीशु, जा तू अपने राज विच आवें। ये एक जो डाकू यीशु के पास सलीब पर चढ़ाया गया है, दो डाकू, एक जो है पास ही है और यीशु के बारे में बोला कि ये तो हमें भी नहीं उतार सकता, अपना भी टेक के नहीं कर सकता, ऐसे नाप शनाप बोल रहा था। उसके पास एक डाकू है, उसने सोचा अब जिंदगी तो खत्म है, पर मन में क्या हो रहा है, रिपेंटेंस हो रही है। मन में यह है कि हम तो अपनी गलती का भुगत रहे हैं, यीशु जो है निर्दोष हमारे साथ जो सलीब पर चढ़ाए जा रहे हैं। तो वो कहते हैं, ये खुदावन यीशु से विनती है, प्रार्थना है, प्रभु जब तू अपनी बादशाहत में आए, पढ़िएगा 42 को पूरा, यीशु जा तू अपने राज विच आवें, तब मैनू चेते करी। तब मुझे क्या करे, याद रखना। आप हम क्या सीख रहे हैं, याद रख। यीशु कह रहे हैं, उसे पता है कि यीशु जी उठेंगे, उसका ईमान कह रहा है कि यीशु बादशाह है, तो अपनी उनकी बादशाहत होगी कायम। वो ये नहीं कह रहा है हम भी मरे, ये भी साथ में हमारे बारे। नो, ही न्यू समथिंग हैपन इन हिज लाइफ। मे बी उसने पहले यीशु के बारे में सुना होगा, पाक कलाम सुना होगा, पर कभी इतना सोचा नहीं था कि हमें भी खुदा उनके पास आना चाहिए। उसने सोचा नहीं था कि मुझे भी तौबा कर लेनी चाहिए। सोचा ये कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये आखिरी डाका है, ये आखिरी जो है, ये आखिरी जो है, इसके बाद मैं करूँगा। कईयों का यही चलता रहता है, आखिरी कभी होता ही नहीं है। उसका आखिरी कहाँ तक हुआ, जाके सलीब पर हुआ। तो उस दिन कहा कि जब जा रहे हैं तो कह रहे खुदावन यीशु अपनी बादशाहत में आप आएंगे, जब आप अपनी उस रेसुरेक्टेड बादशाहत में आएंगे तो आपने क्या करें, मुझे याद रखिए प्लीज। यीशु ने उस रिपेंटेंस को कबूल किया है, उसके उस विनती को रिसीव किया और कहते हैं, उसके आगे में कहते हैं, आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, टुडे यू विल बी विद मी इन पैराडाइज। कभी एक बार जो है इंसान जो है भूल जाता है, देरी कर लेता है, पर जो कहते हैं भी सवेर दा भुलिया शाम नूं घर आ जाओ, उन्हें भुलिया नहीं कहते। हम सोचते कभी कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कई बार डिले करते रहते हैं। अगर लास्ट मोमेंट में पिछले कई सालों में अगर कोई सोचा कि 18 में करते थे, फिर बोले 19 में करते, फिर 20 में, वो भी नहीं किया। पर अगर 21 में हम कर लेते हैं कुछ चीज़ें जो खुदावन के साथ प्रण किए हैं, वायदे किए हैं, खुदावन के लिए अच्छा करने की जो योजना बनाई है, अगर पिछलों में नहीं किया तो उसके बारे में रिग्रेट नहीं करना है। जो आज हो सकता है उसको आज ही कर लेना चाहिए, जो आज हो सकता है उसे अभी ही कर लेना चाहिए। खुदावन जो पहले नहीं हुआ ना, मैं इस साल करने वाला हूँ। जो पिछले साल में चाहता था कि करूँगा, जो पिछले महीने में चाहता था मैं करूँगा। मैं अभी टाइम व्यर्थ नहीं करना, हमने ज़ाया नहीं करना, अभी मैं उसे पूरा करना। आई एम गोइंग टू डू इट राइट नाउ एंड दैट्स व्हाट दिस गाय डिड। लास्ट मोमेंट में भी उसने किया तो उसका मंजिल चेंज हो गया, उसका डेस्टिनेशन चेंज हो गया। हालांकि वो दूसरे के साथ सड़ सकता था, उसको पता था कि मैं जो है गलत किया है, बट लास्ट मोमेंट में आके उसने आखिरी दम में जाके क्या कर दिया, अच्छा कर लिया। उसने रिपेंटेंस कर लिया, I'm going to change myself. I'm going to turn from the evil ways. God, Lord Jesus, I'm not worthy, but please remember me in your kingdom. मुझे अपनी बादशाहत में याद कीजिए। ज़्यादा डिले अच्छा नहीं होता है, बेहतर है कि हमें याद रख लेना चाहिए। खुदावन कहता है कि याद रख। ये आज कितनी डेट है ना? एक हम सर्विस करते हैं हर महीने के पहले संडे को, जिसे कम्युनियन सर्विस हम कहते हैं, लॉर्ड सपर, शाही रबानी, ठीक है।
वो हम क्यों करते हैं? यस, यीशु मसीह कहते थे मेरी यादगिरी में किया करो, डू इट इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। चर्च की यादगिरी भी नहीं, ये नहीं कि हम अपने लिए करते हैं, बिकॉज जीसस सेड इट। क्यों हम उसको लॉर्ड सपर को हम याद करते हैं? बिकॉज दैट रिमाइंड्स सैक्रिफाइस ऑफ जीसस। और यीशु के टूटे हुए शरीर को याद दिलाता है, यीशु के बहे हुए लहू को याद दिलाता है। कुरिन्थियों के में लिखा है यीशु की सेकंड कमी को याद दिलाता है। वो याद दिलाता है कि हम एक बदन है। वो याद दिलाता है कि यीशु हमारी खातिर घायल किए गए। वो याद दिलाता है कि यीशु ने हम सब के लिए खून बहा के हमें खरीद लिया है। वो इसलिए याद करने के लिए हम भूल जाते हैं कुर्बानी को। हम कई बार बरकतें ज़्यादा याद रखते हैं। प्रभु मेरी यह पहली दुआ सुन गई, हूँ दूसरी नहीं सुन गया, तीसरी सुन गई, मेरी ढिड भी ठीक करती हूँ, सिर पर भी ठीक कर दे, सिर पर ठीक करती हूँ, फलाने भी हो जाए, मेरा आय भी ठीक हो जाए। खुदा कहता है कुर्बानी कब याद करोगे? बरकता ही चेते करिए, हीलिंग लेनी है, फिर बाद जो ब्लेसिंग्स लेनी है, फिर वो लेना है, वो लेना है। पर व्हेन विल रिमेंबर जीसस, इसलिए बोला है डू इट इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। कभी कभार हम अपना ही याद करते कि मेरा साजो सामान पूरा होना चाहिए। खुदावन इतनी बरकतें आ गई ना, खुदावन कहता है इसीलिए क्योंकि कहीं हम बहक ना जाएं, खो ना जाएं अपनी ब्लेसिंग के अंदर। सो वन सर्विस गॉड हैज कमांडेड, इट्स अ कमीशन एक्चुअली, हुक्म दिया गया है मेरी यादगिरी में किया करो, क्योंकि वो यीशु की कुर्बानी को याद दिलाता है। हम याद करें, वेट ना करें गुड फ्राइडे का, है ना। कई लोग वेट बस गुड फ्राइडे के दिन हमें सो कर लिया और उस समय और पूरा साल याद नहीं करना। वी आर नॉट टू वेट टिल गुड फ्राइडे टू रिमेंबर द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस। जीसस सेड डू इट इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, मेरी यादगिरी में किया करो। जब जब आप कम्युनियन में हिस्सा लेते हैं तो हम याद करें हमारे गुनाह कितने खतरनाक है जो यीशु को सलीब पर लेके गए हैं। हमारे गुनाह कितने गंदे और भद्दे हैं जिसके कारण से यीशु के शरीर पर 39 कोड़ों की मार पड़ी है। हमारे गुनाह कितने गलत हैं और भयानक है जिस वजह से यीशु के सिर पर कांटों का ताज है। वो याद दिलाते हैं कि यीशु के हाथों के पांव पर कील ठोके। खुदावन कहता है उस बात को याद कर कि मैं तेरे लिए मारा गया हूँ, तेरे लिए गढ़ा गया। यीशु कहता है उस बात को याद कर। हम खुदावन को याद कब करें? यस, हम अपने खानदान को याद करते हैं, अपनी बरकतों को याद करते हैं, बैक होम अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं, पुरानी जिंदगी को याद करते हैं, बहुत सी अच्छी चीजें याद करते हैं। पर खुदावन कहता है ये सर्विस किसके लिए है? मेरी यादगिरी में। याद रख कि ये इसलिए करना है कि हम यीशु की सलीबी मौत को, कोड़ों की मार को याद करें कि हम उस जगह पर होने चाहिए थे। वो सारी मार हम पर आनी चाहिए थी, पर वो सारा चेंज करके खुदा ने अपने पर लेकर हमें निजात, मुक्ति, आशीष, बरकतें खुदा उनके बच्चा बच्ची बना दिया है। फॉर ग्रांटेड ना ले, हम खुदा उनकी औलाद हैं तो उसको फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। ये याद के इसके लिए खुदावन यीशु ने कीमत अदा करी है और बड़ी भयानक कीमत अदा करी है। कोड़ों की मार, शर्मिंदा किया। हमें तो थोड़ा सा कुछ कह देता है, मैंने डिसरिस्पेक्ट किया, मैंने मेरी इज्जत नहीं की थी, मेरी वैल्यू नहीं कोई पूछता। और भाई यीशु हमारे लिए इतना शर्मिंदा किए गए हैं। बाइबल कहती है दाढ़ी को नोचा गया, मुंह पर थूका, थप्पड़ मारे गए, फिर सीटा गया, कोड़ों की मार से सलीब उठाने पे। इससे ज़्यादा उस सब हम पर होना चाहिए था। इशाया 53 में लिखा है वो हमारी खातिर घायल किया गया, हमारी ताड़ना यहोवा खुदावन ने उस पर लाद दी, हमारी सारी बदकारी उस पर आ उतरी। पर हम अपनी रिस्पेक्ट की कई बार इतना सोचते रहते हैं, अपनी रिस्पेक्ट की वजह से हमारी कई ताली भी नहीं बजती उन्हें, फिर सारा स्टाइल ही ना खराब हो जाए, है ना। कि हम थोड़ा ज़्यादा वर्शिप कर दी कि कोई सोचेगा मैं ना मेरा कदम में कभी ना खराब हो जाए। अपनी डिग्निटी कितनी फिक्र हो जाती कई बार। Forget Jesus took everything. We could have been died. We could have been just slashed like that. हम पर कोड़ों की मार होती। पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। वो हम पर होनी चाहिए थी। खुदा ने ज़िंदगी बख्शी है तो वो खुदावन की ओर से तोहफा है, मिरास है, खुला तोहफा है जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि पाँव के बल खड़े होते हैं, खुदावन यीशु को, उसकी कुर्बानी को, सलीबी मौत को याद करते हुए सारी रिस्पेक्ट, सारी इज्जत। रेवलेशन की किताब जिसे मकाशवा और प्रकाशित वाक्य कहते हैं, इसमें 24 एल्डर्स बुजुर्ग उसके सामने आते हैं
और अपने सिर का ताज जो खुदावन ने उनको दिया है, जो मुकुट उनको दिया है, उसके चरणों में लाके रख देते हैं और उसके सामने गिरते हैं, शीश नवाते हैं और उसकी सजदा करते हैं, उसकी प्रस्तिश आराधना करते हैं। जॉन दर्शन को देखता है, मकाशवा की किताब में प्रकाशित वाक्य में कहता, मैं गिर गया, अधमुआ हो गया, मैं तो बिल्कुल खत्म है मेरा, क्योंकि उसके जलाल को देखा है कि वो कितना आदर महिमा जलाल के लायक खुदाबंद है, कितनी उसकी इज्जत होनी चाहिए। वो जलाल महिमा के लायक खुदाबंद है, कितनी उसे प्रस्तिश होनी चाहिए। रेवलेशन की किताब में जॉन देखता है कि 24 बुजुर्ग सजदा करते हैं और उसके साथ साथ जितने फरिश्ते हैं, खास किस्म के सिराफीम फरिश्ते हैं, जो 24 घंटे उससे कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, सेना का यहोवा पवित्र है, जमीन उसके जलाल से भरी हुई है, उसकी प्रस्तिश आराधना करते हैं, थकते नहीं। खुदावन को हमारी प्रस्तिश की जो है कमी नहीं है, हम करते तो उसके लिए खुदावन को जलाल मिलता, हमें बरकतें मिलती हैं। आइए मिलकर खुदावन को याद करें, यीशु को याद करें, सलीब को याद करें, कोड़ों की मार को याद करें और यीशु के बहे हुए लहू को याद करें कि क्या उसने हमारे लिए किया है, क्या हमारी खातिर कर दिया, कतरा कतरा बहा दिया हमारी खातिर। मैं चाहता हूँ पाऊँ के बल जैसे हम खड़े हैं, अपने हाथों को ऊंचा कीजिएगा, जिस यीशु को सरेंडर करते हुए, खुदावन मेरी सहायता कर, मदद कर कि मैं पूरा जलाल, पूरी महिमा, पूरा सत्कार सम्मान आपको दे सकूं। जो आदर भक्ति आपके नाम को बनती, मैं पूरे रूह सच्चाई के साथ, पूरे मन के साथ आपके चरणों में पेश करूं। खुदा ऐ बाप, मन की गहराइयों के साथ आते हैं तेरे पास और अपने कमियां, घटियां, कमजोरियों को मान लेते हैं और याद करते तेरी कुर्बानी को, याद करते हैं तेरे बहे हुए लहू को, याद करते कि आपने हमें जिंदगी बख्शी है, क्योंकि आपने हमसे मोहब्बत करी है। हम लायक ना होने के बावजूद जब हम दुश्मनी थे तब आपने हमसे मोहब्बत करी है। शू हमको अपने पाक रूह के द्वारा सिखा, हमें याद दिला अपने वायदे कि हम पीछे मुड़ के ना जाएं, पीछे उस दलदल में ना जाएं, गुनाह की जिंदगी में पीछे ना मुड़े और ना अपनी जिंदगी को पीछे ठंडा करते हुए शैतान के चुंगल में फंस जाए, बल्कि कहे कि खुदावन मुझे आगे ले जा, अपनी नजदीकी, अपनी करीबी में लेके जा, मुझे सिखा, अपनी राहें पर, अपने रास्ते, अपने मार्ग मुझ पर जाहिर कर और याद दिला तेरे वायदे कितने हाँ और आमीन के साथ पूरे हो जाते हैं। बाप तेरा शुक्र करते, यीशु शुक्र करते हैं। मेरे हाथों को गुनाह करने से बचा, मेरे मन को बुरा सोचने से बचा, मेरे पाँव को गलत रास्ते जाने से बचा, मेरे मुंह को मंदा बुरा बोलने से बचा और मेरी रूह को पाक साफ शुद्ध कर दे कि तेरा लहू फालतू ऐसे जाया नहीं गया है, मेरे लिए बहा है, मेरे लिए बचाया है, उसने मुझे पाक साफ शुद्ध करने के लिए खून बहा दिया है। खुदावन हम उस कुर्बानी को याद करते हैं। तेरे साइड में भाला मारा गया इसलिए कि हमारे दिल ने बुरी बातें सोची, हमारे दिल को पाक साफ शुद्ध करते। पुरानी बातों को जो गुनाह किए, रंजिश किए, बुराई की है, निराशा की है, मायूसी की है, गुस्सा की, नाराजगी, निकाल दे, खत्म कर दे उसको। आपने प्रार्थना में मुझे सिखा दिया है, जब आपने प्रार्थना सिखाई, आप हमारे कसूरों को माफ कर, क्योंकि हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते। खुदावन माफ करना सिखा हमें, सिखा दे कि हम भूल गए कि हम कितना माफ कर दिए गए। वो पुरानी जिंदगी में हम कितने गिरे थे और आपने हमें उठा लिया, हमारे पाँव को चट्टान पर खड़ा कर दी जब हम दलदल की कीच में फंसे हुए थे, जब दुनिया की भीड़ में खोए थे, आपने हम पर कृपा करी, अनुग्रह किया। खुदावन याद करते तेरे उस एक एक आशीष के, एक एक बरकत के उस लम्हे को याद करते हैं। खुदावन अपने लोगों को शु बच्चा, कृपा, रहम, फजल कर। खुदावन जितने अजीज शामिल है यहाँ पर तेरे घर पे और जितने ऑनलाइन शिरकत कर रहे हैं, सब पर खुदावन ऐसा तेरा रूह का भय छा जाए कि हम गुनाह से नफरत करें और यीशु से मोहब्बत करने लग जाएं।
पुरानी जिंदगी से नफरत और यीशु की जिंदगी से मोहब्बत स्नेह करने लग जाएं और यीशु पहला स्थान पाए हमारी जिंदगी में, हमारे उठने बैठने में प्रेफरेंस, प्रायोरिटी उसी के नाम को मिलने पाए। खुदा पहला उसका हो, हमारी जिंदगी का पहला हिस्सा उसका हो, हमारे दिन का पहला हिस्सा हो, हमारे महीने का पहला हिस्सा, हमारी कमाई का पहला हिस्सा उसको जाने पाए खुदावन, क्योंकि यीशु पहले है। पहले यीशु की बादशाहत को हम ढूंढते हैं, यीशु के पवित्र नाम को ढूंढते, वो पहले है और पहले ही रहेगा। वो आद और अंत वही है, उसी में खत्म होता है सब कुछ खुदावन। और आज की सुबह हम खुदावन इस सप्ताह की, इस वीक की शुरुआत यीशु के नाम से करते हैं, पवित्र नाम से करते हैं। वो नाम सब नामों से आला है, पाक, पवित्र, ऊंचा, आसमानी नाम है जो हमें नजात बख्शे, जिससे बदरूएं दूर जाती हैं, बीमारियां निकल जाती हैं, निराशा चले जाती हैं, शैतान डरता है, कांपता है और खुदावन यीशु नजात, मुक्ति, शांति, आशीष बख्श देता है। उस नाम को हम ऐलान करते हैं, घोषित करते हैं, ऊंचा करते हैं। उस नाम के वसीला से हमें नजात है, हर घुटना टिक जाएगा, जुबान कबूल कर लेगी, यीशु ही मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया। बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, इवन हम अपने दान दशवां जो आपने दिया है उसमें से ये छोटा हिस्सा शुक्राने की, खुशी की, इज्जत सत्कार सम्मान की भेंट है खुदावन, तेरे चरणों में लाते हैं। प्रार्थना दुआ और इज्जत सत्कार के सम्मान आपके चरणों में पेश करते से ले और खुदावन अपनी बादशाहत को बढ़ा दे, हमारी जरूरतें तेरे स्वर्गीय खजाना से पूरी हो जाए। यीशु के पवित्र नाम से हम दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। पहले खुदा है, हक है, वही तो जीवन है। साथ चलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु तेरा शुक्र करते हैं तेरी भलाइयों, शाइयों के लिए, शिफाओं के लिए, यीशु के नाम के लिए खुदावन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगति से भागीता हम सब के साथ, तमाम दुनिया में खुदावन तेरी कलीसियों, संतों और संगतों के साथ और आए हुए हर एक प्रभु जी शख्स के साथ, जितने ऑनलाइन साथ में जुड़े उन सब के साथ आज से लेके हमेशा तक बने रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।